हेलो, माय नेम इज़ नीलांजन चक्रवर्ती। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल और इस साल आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट पे मेरा एग्ज़ाम जो है वो सिलेक्शन हुआ है और मुझे बुंगियो ग्रामीण विकास बैंक अलॉटेड हुआ है। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपना बैंकिंग का जो प्रिपरेशन है वो 2021 में स्टार्ट किया था। 2021 के एकदम बिगिनिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था तो फाउंडेशन पार्ट जो है वो कंप्लीट करने के बाद मैं ढूंढ रहा था कि अच्छा मॉक टेस्ट कहाँ से मेरे को परचेस करना चाहिए। तो उसी टाइम में यूट्यूब स्क्रॉलिंग करते हुए एक दिन अनिल अग्रवाल सर का मुझे एक वीडियो दिखने में आया। तो अनिल सर ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया कि मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, और वहाँ पर उन्होंने स्मार्ट कीड़ा का जिक्र किया कि आप स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक सीरीज़ है वो परचेस कर सकते हो। तो मैंने तभी स्मार्ट कीड़ा का ऐप इंस्टॉल किया मोबाइल में। तो थोड़ा बहुत मैंने ब्राउजिंग किया, पहले वहाँ का जो क्विज़ है वो क्विज़ थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया मैंने। क्वांट्स का जो सेक्शन था, रीजनिंग का जो सेक्शन था, वो सब कुछ मैंने अटेम्प्ट किया। तो मेरे को क्वेश्चंस के लेवल क्विज़ में बहुत अच्छे खासे लगे, ठीक-ठाक लगे मेरे को, बहुत मतलब अच्छा खासा लेवल का लगा और मेरे को लगा कि हाँ, ये मॉक थोड़ा बहुत ट्राई करके मेरे को देखना चाहिए। तो पहले मैं एसबीआई क्लर्क का जो सीरीज़ है वो मैंने परचेज़ किया था प्रीलिम्स और मेंस का साथ में। तो वो सीरीज़ मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था और मेरा मतलब अपकमिंग एसबीआई क्लर्क का ही एग्ज़ाम था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। प्री मेरा अच्छा गया था, अटेम्प्ट अच्छे थे मेरे, 81 अटेम्प्ट्स मैंने किए थे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी एक्यूरेसी इश्यूज़ के कारण मेरा जो प्रीलिम्स है वो निकल नहीं पाया, क्वालीफाई नहीं हो पाया। उसके बाद मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम था एंड आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था। तो आरआरबी क्लर्क में मैं 0.5 मार्क्स से छूट गया था प्रीलिम्स में और आरआरबी पीओ में भी 2 ढाई मार्क्स से मेरा शॉर्ट हो गया था। और आरआरबी क्लर्क जहाँ पर एग्ज़ाम बहुत अच्छा लेवल का, मतलब बहुत आसान लेवल का आता है, तो वहाँ पर मेरे को पहली बार ऐसा देखने को मिला, पहली बार मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था और मेरे को ऐसा देखने को मिला, मेरे शिफ्ट में बहुत मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ गया था। मतलब 80 में से 80 तो छोड़िए, 70 अटेम्प्ट करने में मेरे को मतलब बहुत दिक्कतें आ रही थी। 63 मार्क्स का अटेम्प्ट मैंने बहुत कोशिश करके मैंने कंप्लीट किया, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत एक्यूरेसी का इशू शायद रहा होगा और 63 अटेम्प्ट होने के बावजूद मेरा स्कोर आया था 75.25। नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छी खासी हुई थी। कट ऑफ गया था 75.75, तो 0.5 मार्क्स से मैं छूट गया था। तो तब जाके मेरे को एहसास हुआ, हाँ, मेरे को अच्छा लेवल का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मतलब हम ये पहले से सोच नहीं सकते कि हाँ, ये एग्ज़ाम आसान आएगा तो आसान वाले क्वेश्चंस करेंगे, ये मॉडरेट आएगा तो मॉडरेट वाले करेंगे। तो हमको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो तब जाकर जब मैंने सीरियसली रेगुलर बेसिस में मैंने मॉक लगाना शुरू किया, स्मार्ट किया का जो परचेज़ किया था वो मैंने रेगुलर लगाना शुरू किया, तो तब मेरे को मतलब मालूम पड़ा, मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, इनका जो क्वेश्चंस का लेवल है हर एक टेस्ट में, वो बहुत ही अच्छा लेवल का था। मतलब मॉडरेट लेवल में ही था, ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे को मॉडरेट ही लगे और उसका प्रैक्टिस होने के बावजूद, प्रैक्टिस होने के कारण एक जो बेनिफिट मेरे को मिला, प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस करने के साथ-साथ मेरे को मेंस वाले क्वेश्चंस की जो आदत है, वो आदत डेवलप होती रह गई। फिर जाके मैंने डेडिकेटेड वे में मेंस का प्रैक्टिस चालू किया, तो तब मेरे को उतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था मेंस वाली चीज़ें, जैसे मतलब शायद पहले लग रही थी। और उसका बेनिफिट भी मेरे को एकदम हाथों-हाथ मिला। उसके बाद मेरा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था, तो आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम में मैंने जब अपीयर किया, मेरा पहली बार अपीयरेंस था उस एग्ज़ाम में, तो 79 मैंने अटेम्प्ट किए। मेरे को लग रहा था कि हाँ, थोड़ा अटेम्प्ट कम हो गया, शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन 79 में से 79 ही मेरा एक्यूरेसी रहा, एकदम 100% एक्यूरेसी रहा। मेरे को 79 मार्क्स मिले। मेरा स्टेट का कट ऑफ भी 79 गया था वेस्ट बंगाल का, और मेरा प्रीलिम्स निकल गया। फिर मैं मेंस के लिए गया 2022 के शायद 26 जनवरी को मेरा मेंस एग्ज़ाम था। तो मेरा करंट अफेयर्स उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था उस वक़्त, तो इसी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन पहली बार मेंस देने का जो अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को मिला, तो वो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। फिर मैंने 2022 का जो टारगेट मैंने लिया कि हाँ, मैं अब जितने भी एग्ज़ाम दूँगा, कम से कम प्रीलिम्स मेरा एक चांस में निकलना ही निकलना है। मेंस के लिए मुझे अच्छी तरह से फ़ोकस्ड रहना है और प्रीलिम्स का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो तब मैंने अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे और भी ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी का ही पूरा खेल चल रहा था। तो मैंने स्मार्ट कीड़ा का जो क्वांट्स वाला क्विज़ जो मैंने पहले ज़िक्र किया था, तो क्वांट्स के क्विज़ में रेगुलर प्रैक्टिस करता था वहाँ से। अरिथमेटिक का हो, स्पीड मैथ्स वाले सेक्शंस का हो, हर एक सेगमेंट में क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, ताकि चाहे वो क्विज हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, सभी जगह पे। और वहाँ पर मॉक्स का जो एनालिसिस हो रहा है, मतलब एनालिसिस जो मिलता है, वो बहुत ही अच्छा एनालिसिस होता है। मैं दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मॉक्स मैंने प्रैक्टिस किया है, लेकिन स्मार्ट किया में जो एनालिसिस मेरे को देखने को मिला, वो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को।
बहुत ही बारीकी से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ मेरे को मिला, सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे से थे। ऐसा-ऐसा क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा था कि हाँ, ये मेरे को चैलेंज कर रहा है, ये मेरे लेवल को मतलब चैलेंज कर रहा है कि हाँ, तुम अभी उस जगह पर पहुँचे नहीं हो, तुमको और पुश करना चाहिए। तो तब जाके वो अंदर से ना वो एक मतलब भूख डेवलप होती है, वो एक मतलब चाहत होती है कि हाँ, मेरे को और भी ऊपर जाना है, मेरे को और भी डेवलप करना है, यहाँ पर ही खत्म नहीं है, इससे और बेटर करना होगा और बेटर करना होगा। तो ये चाहत जैसे-जैसे डेवलप होती रही, वैसे-वैसे मेरा प्रैक्टिस बढ़ता रहा। और मेरे को उसका भी बेनिफिट मिला। मतलब 2022 में मैंने जितने एग्जाम्स अपीयर किए प्रीलिम्स सभी का सभी मेरा निकल गया और कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके मेरा एग्ज़ाम निकला और उससे मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप्ड हुआ। फिर मेंस वाले एग्ज़ाम के लिए मैंने जो अप्रोच लगाया वहाँ वहाँ पर मैंने मेंस का जो मॉक टेस्ट वहाँ से मिलता था स्मार्टकिडा का, वो मैंने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया। तो मेंस का जो क्वेश्चंस का लेवल था वो भी बहुत अच्छा था। हालाँकि नंबर उतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन परसेंटाइल जब मैं चेक कर रहा था तब देख रहा था कि हाँ, नंबर कम होने के बावजूद परसेंटाइल मेरा अच्छा आ रहा था, रैंक मेरा अच्छा आ रहा था। उसके मतलब उसके कारण मेरा जो हुआ मतलब बेनिफिट जो मेरे को मिला, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप्ड हुआ। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो मेरे से छूट रहे थे, वो मैंने अलग से मॉक सबमिट करने के बाद मैं अलग से जब एनालिसिस कर रहा था, तो तब मैंने वो क्वेश्चंस धीरे-धीरे ठंडे दिमाग से सॉल्व करने का कोशिश किया। हाँ, हो सकता है कि आप में से बहुत को शायद लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा अप लेवल के दिए हुए थे, वो तो एग्ज़ाम में उतने रिलेवेंट होते नहीं हैं, तो इनका क्या फ़ायदा? लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है, एग्ज़ाम में डालना एक अलग चीज़ है, एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करना एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिस के खातिर ये सारे क्वेश्चन्स आपको करने ही होंगे क्योंकि ये जो होता है अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप कर जाता है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप होने के बाद जब आप ओरिजिनल एग्ज़ाम में जाएँगे ना, तो तब आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैं कर लूँगा, इसका लेवल तो अच्छा है। मतलब उससे मॉक में जो मैं फेस कर चुका हूँ, उससे तो मतलब ठीक-ठाक ही है, मैं तो ये कर लूँगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना अंदर से, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है। तो 2022 में भी मेरे को करंट अफेयर्स में बहुत दिक्कत आया। फाइनली करंट अफेयर्स के कारण मेरा एक भी मेंस नहीं निकला। मतलब थोड़े-थोड़े मार्क्स के लिए मेरा मेंस छूटता रह गया। तो मेरे को और भी थोड़ा मतलब डिमोटिवेटेड हो गया था और मेरे को लगा कि हाँ, को डेली करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ रहा हूँ, रिविज़न भी कर रहा हूँ, लेकिन और क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ कि मेरे को और बेनिफिट मिले। तो तब जाके मैंने स्मार्टकिडा का जो करंट अफेयर्स सेक्शन का जो क्विज़ है, वो रेगुलर बेसिस पे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तब मैं नहीं करता था। तो मैं जिस सोर्स से करंट अफेयर्स जिस सोर्स से मैं पढ़ता था, तो वहाँ से मैं 1 महीने का पूरा पढ़ लिया। उसके बाद क्या होता था कि दूसरा जब महीना मैं पढ़ता था, तब जाके मैं स्मार्टकिडा का जो क्विज़ है, वो लगाता रहता था। वो अटेम्प्ट करता रहता था पिछले महीने वाला। जैसे मान लीजिए मैंने मार्च का पढ़ लिया, तो फिर जब मैं अप्रैल वाला करंट अफेयर पढ़ूँगा, तो अप्रैल महीना चलते-चलते मैं मार्च का भी क्विज़ अटेम्प्ट करता रहता था। रिविज़न भी करता था, क्विज़ भी अटेम्प्ट करता था और वहाँ का जो क्विज़ का लेवल होता था, सही में बहुत बढ़िया लेवल का होता था। 20 मार्क्स के शायद क्विज़ होते थे, कुछ-कुछ 20 के होते थे, कुछ-कुछ 10 के होते थे। तो 20 में से कम अगर 13-15 ऐसा मेरे को मेरा क्वेश्चन मतलब आउटकम आ जाता था, तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलता था और उसका असर मॉक में भी देखने को मिलता था। जब मैं मॉक टेस्ट देता था मेंस का, तो वहाँ पर भी मेरा करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर बूस्ट हो रहा था। तो फाइनली इतने सारे अटेम्प्ट्स और इतने सारे प्रैक्टिस के बाद फाइनली कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के बाद मेरा आरआरबी में इस बार सिलेक्शन हो गया है और आरआरबी क्लर्क इस बार जो मैंने अपीयर किया था, तो पिछला बार जब मैं अपीयर किया था तब पॉइंट्स में मेरा 40 आउट ऑफ 40 आया था और इस बार जब मैं अपीयर किया था तो मैंने पूरा 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और इस बार 80 में से 80 मेरा फुल मार्क्स स्कोर आया है आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स में। और मेंस में भी मेरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कंप्यूटर अवेयरनेस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है आरआरबी क्लर्क मेंस में, आरआरबी पीओ मेंस में, तो वहाँ पर मतलब वो कंप्यूटर का जो क्विज़ होता था वो भी मैं यहाँ से रिवीजन करता था। यहाँ का मॉक टेस्ट तो अच्छा है ही पेड कंटेंट में, लेकिन फ्री कंटेंट में जो क्विज़ मिलता है स्मार्टकिडा से वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इन द एंड मैं अनिल अग्रवाल सर का बहुत-बहुत आभारी हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर, जिस तरह से उनके वीडियोज़ के माध्यम से हमको गाइड करते हैं, हम लोगों को गाइड करते थे कि ये करो, वो करो, ये यहाँ से प्रैक्टिस करो, ये वहाँ से करो और जो स्मार्टकिडा का जो प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने सजेस्ट किया, तो मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ सर से। और स्मार्टकिडा को भी मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। आज जो मेरी जो सक्सेस है ये आप ही लोगों की देन है। थैंक यू वेरी मच।